डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसका आगाज कर रहे हैं। इस चैप्टर को आप पढ़कर सीख सकेंगे कि हम रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं और लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं। थिन लेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि ह्यूमन आई जो इंसान की आंख है वो किस तरह से काम करती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टडी किया था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुताबिक पढ़ा था कि लाइट का किसी रे ऑफ लाइट का किसी मीडियम से आना, सरफेस से टकराना, वापस उसी मीडियम में चले आना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो तरह की रिफ्लेक्शन थी, एक को हमने कहा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को कहा था इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस वो रिफ्लेक्शन थी कि जिसमें इंसिडेंट रे भी पैरेलल हो आपस में और द रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि जिसमें इंसिडेंट रे तो आपस में पैरेलल होती है लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होती, वो मुख्तलिफ जगह डाइवर्ज हो जाती हैं। इसके अलावा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था जो कि दो थे। फर्स्ट लॉ ये कहता था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और सेकंड लॉ ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा नॉर्मल के साथ, नहीं रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा नॉर्मल के साथ। इसके अलावा भी हमने जो स्टडी किया था वो स्पेरिकल मिरर्स के मुताबिक पढ़ा था, प्लेन मिरर के मुताबिक पढ़ा था। कॉनकेव मिरर था कि जिसकी इनर साइड, ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। और जिसकी आउटर, ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड जो हो वो रिफ्लेक्टेड पॉलिश हो, वो कहलाता है कॉनवेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसके अंदर चीजें हमें क्या दिखती हैं बड़ी नजर आती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें चीजें क्या हैं, वो छोटी नजर आती हैं, बहुत लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। गाड़ियों के साइड मिरर्स जो होते हैं एक्चुअली वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो थोड़े बाहर से क्या होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं गोलाई के अंदर। इसके अलावा हमने जो है वो मिरर इक्वेशन को ड्राइव किया था, मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ा था, न्यूमेरिकल किए थे। तो आइए आज हम चैप्टर का आगाज करते हैं, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखें, अभी आप अपने छोटे और थोड़े बचपन के दिन याद करें कि हम क्या करते थे। आप क्या करते होंगे, जिस तरह से एक मिरर का पीस ले लिया करते थे और जब धूप आ रही होती थी तो हम धूप को उस मिरर के ऊपर टच कर जहां छांव होती थी, धूप नहीं होती थी, वहां मारते थे। तो क्या होता था कि लाइट वहां पर रोशनी धूप की पहुंच रही होती थी। तो एक्चुअली वो क्या होता था, वो कहलाता था रिफ्लेक्शन, कि लाइट का एक मीडियम से आना, सरफेस पे टकराना, वापस उसी मीडियम में चले जाना। टकराकर वापसी कहा जाती थी, छांव वगैरह में जहां पर साया होता था वहां जाती थी, तो लाइट वहां पर पहुंच जाती थी। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। जैसे कि अगर आप बोर्ड पे देखें आपको चमक नजर आ रही है, सही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। लाइट आ रही है, टकरा रही है, वापस पलट के जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर आप मिरर की जगह गिलास ले लें, जो ट्रांसपेरेंट चीज हो जिसमें से आर पार नजर आ सकता हो, अगर आप उसको मिरर, उस ग्लास को आप सूरज की शुआओं के सामने रखेंगे तो अब आप देखें कि जो साए वाली जगह है वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत कम होगी। जितनी मिरर के अंदर तेज रोशनी शुआएं जा रही थी, लेकिन वो अब की बात उतनी तेज नहीं जाएंगी, बल्कि बहुत मामूली से जाएंगी। होगा क्या कि वो लाइट उसमें से गुजरकर पीछे की तरफ आपको नजर आ रही होगी। जैसे कि गाड़ियों में होता है, मिरर आपका शीशा बाहर लगा हुआ है तो क्या होता है, धूप अंदर पहुंचती है। तो जो धूप मिरर से होकर गुजर, मिरर नहीं सॉरी, लेंस से होकर, ग्लास से होकर गुजर रही है, लाइट की रेस का पास हो जाना, एक मीडियम से आना, सरफेस से टकराना और उस मीडियम में से गुजर जाना। तो ये लाइट का जो है मीडियम से गुजर जाना, दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light coming from traveling in one medium and enters obliquely into another medium, so there is a change. There's change becomes in the path of the light. कि जब लाइट किसी एक मीडियम से आती है, सरफेस से टकराती है, और जब गुजर जाती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन ये गुजरना सिर्फ
इतना आसान नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। लाइट की स्पीड में भी चेंज आ जाता है और लाइट की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। तो हमने रिफ्लेक्शन के मुताबिक पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि जब लाइट का किसी मीडियम से आना, सरफेस से टकराना और दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाना और उसकी वेलोसिटी में और उसकी डायरेक्शन के अंदर का चेंज आ जाना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर दो चीजें आपको बहुत वाज़ेह तौर पे याद रखनी है। वो ये है कि जब लाइट कभी किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर की बेंड होती है। नहीं समझ में आई होगी क्या चीज होती है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हवा है, हमारे पास खला मौजूद है, हवा मौजूद है, तो ये कहलाएगा रेयर मीडियम। अब और यहाँ पर पानी भी मौजूद है नीचे, जैसे कि पूल है, पूल के ऊपर का हिस्सा कहलाएगा रेयर मीडियम, और जो पूल के अंदर पानी है वो पानी कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो देखिए जब लाइट आती है, सूरज की शुआएं मौजूद होती है, तो क्या होता है, वो पानी से गुजर जाती है, पानी के अंदर पहुंचती है लाइट, ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता है कैसा है कि जब लाइट हवा से आएगी पानी में गुजरेगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पानी की सरफेस है, ऐसे वाटर है, ये डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हम जो है वो डेंसर मीडियम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर मौजूद है। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन होती है जो किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिक्विटी आ रही है, ऑब्लिक्विटी का मतलब ये होता है तिरछी, तिरछी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये है इंसिडेंट रे। तो जब ये सरफेस से टकराएगी और इस डेंसर मीडियम में, यहाँ पानी मौजूद है, जब वाटर में दाखिल होगी, डेंसर मीडियम में दाखिल होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे जब आ रही होगी तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ऑब्लिक्विटी ऐसे जा रही है लाइट, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब ये डेंसर मीडियम से यानी पानी से लाइट जा रही है, तो जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो अब ये नॉर्मल के दूर बेंड हो जाएगी लाइट। जब भी जाहिर सी बात है रेयर से डेंसर में आएगी तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और साथ ही इसकी स्पीड में भी फर्क आएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की कम होगी। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट, और जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही हमने डेंसर मीडियम ले, कुछ भी ले लें, ग्लास स्लैब ले लें या वाटर ले लें या एनी अदर थिंग विच हैव डेंसर। अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब क्रिटिकल एंगल फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ऐसे ही ये है ऐसे और ये है ऐसे। अच्छा, जब हम एंगल बढ़ाएंगे, जैसे कि इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, ऐसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, जैसे बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ऐसे देखिए इसको, अब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा और ये रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा। तो जब बेंड होता रहेगा, बेंड होता रहेगा, बेंड होता रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा, एक बार ऐसा आएगा कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल है ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिए। अब इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल बढ़ जाए इंसिडेंट रे का तो क्या होगा, जैसे ये बढ़ेगा तो ये इंसिडेंट रे से जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से दूर होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ये 90 डिग्री पर आ गई। अब ये मजीद बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ऐसी अंदर ही आ जाएगी वापसी रिफ्लेक्टेड रे, यानी अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो, ये ऐसी ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, सही है। अब ये ऐसे 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 यहां तक आ गई बेंड होते होते, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है,
नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे वाली, और ये क्या है, ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, हम इसको क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल से अगर बढ़ेगा ऐसे, तो क्या होगा, लाइट दोबारा से मीडियम में दाखिल हो जाएगी ऐसे। तो ये जो है लाइट का दोबारा उसी मीडियम में दाखिल हो जाना, दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है बिल्कुल उसी तरह से जो कि रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम इसी तरह से ये लॉ भी है, सिंपल रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन आ जाता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। किस तरह से, देखिए लाइट की रेस आ रही है, फॉर्मली प्लेन है, कोई भी ग्लास है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। इंसिडेंट रे आई कहीं से भी इस प्लेन पे लाई कर रही है। अच्छा, हम नॉर्मल भी कहां लाई ड्रॉ करेंगे, इसी प्लेन पे लाई करेंगे। टकराकर कहां गुजर जाएगी, पीछे के साइड इसी प्लेन पे लाई करेगी। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड वो ये कहते हैं कि द साइन, द रेशियो ऑफ साइन of angle of incident to the sine angle of reflection always constant, कि साइन एंगल आई का रेशियो साइन एंगल आर के साथ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हम इसे डिनोट करते हैं एन से, और यही लॉ स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। और इस एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिव index, the ratio of sine of angle of incident, the ratio of sine of angle of incident to the ratio of sine of angle of reflection always constant, and this is called Snell's law and the n is called refractive index। इन दोनों को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रिज्म मौजूद है। प्रिज्म क्या होता है, ये एक्चुअली एक prism is a transparent refracting body which is bounded by 3 rectangular and 2 triangular surface। 3 rectangular और 2 triangular surface होती है। हम स्कूल में मौजूद नहीं है, अगर हम होते क्लास में होते तो मैं आपको प्रिज्म भी दिखाता कि किस तरह से होता है। और अब इसको हम ड्रॉ कर लिया, इसको 12 सिर्फ इसी तरह से ट्रायंगल सरफेस की सूरत में। आप जब आप क्लास में आएंगे प्रैक्टिकल भी हम करेंगे इसका, और एक्चुअली प्रैक्टिकल का ही टॉपिक है, 12 चैप्टर में मौजूद है, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देते हैं, सिखा देते हैं, समझा देते हैं। अब आप क्लास में आएंगे तो हम इसको दिखा के देंगे आपको। तो अब प्रिज्म में क्या होता है, एक्चुअली लाइट की रेज है, हम प्रैक्टिकल करेंगे इसको, हम समझेंगे वहां पर। ये लाइट की जो रे आ रही है इंसिडेंट रे के लाइन, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इस सरफेस के साथ। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो कहां बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो अब देखिए नॉर्मल है, तो जब ये लाइट ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे, तो ये नॉर्मल की तरफ सीधी नहीं गई, देखिए ये सीधी जाए, सीधी नहीं गई बल्कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टिव रे है। और हमने पढ़ा कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर बैंड होती है। अच्छा, हमने इस सरफेस पे यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रेयर मीडियम हवा से कहां, प्रिज्म में, यानी डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब जब लाइट, जाहिर सी बात है, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है इसकी, तो ये इसमें थेरी तो रहेगी नहीं, आगे से निकल जाएगी। तो जब अब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, दोबारा रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव रे कहलाएगी, और ये कहलाएगी इमर्जेंट रे। तो आज के में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा कि लाइट का किसी मीडियम से आना, सरफेस से टकराना और होकर गुजर जाना, और साथ ही उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज करना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एंड दूसरा ये कहता है कि साइन एंगल आई का और साइन एंगल आर के साथ जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
और यही लो स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। क्रिटिकल एंगल पढ़ा, टोटल रिफ्लेक्शन पढ़ा, प्रिज्म, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव, इमर्जेंट रे के मुतालिक पढ़ा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक्स को मुख्तसर अल्फाजों के अंदर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।